अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन फ्रेज की। नाउन फ्रेज बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्ड्स पे बेस्ड एक फ्रेज होती है जिसमें जो रूट वर्ड होता है यानी कि जो सेंट्रल वर्ड होता है वो नाउन होता है और उसके साथ हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स अटैच होते हैं जिसमें हमारे पास डिटर्मिनर, एडजेक्टिव्स और मॉडिफायर होते हैं। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है डॉग। इसमें आर्टिकल प्लस डॉग। डॉग जो है वो सेंट्रल वर्ड है, रूट वर्ड है, नाउन है, सब्जेक्ट है। उसके साथ हमारे पास यहाँ पे आर्टिकल अटैच है। अब हम नाउन फ्रेज को ये भी लिख सकते हैं द लार्ज शैगी डॉग विद पियर्सिंग ग्रीन आईज। अब यहाँ पे जो डॉग है हमारे पास वो रूट वर्ड है, द लार्ज शैगी डॉग। ये हमारे पास आर्टिकल प्लस का एडजेक्टिव फ्रेज है जो नाउन के साथ अटैच है। विद द पियर्सिंग ग्रीन आईज ये प्रपोजिशनल फ्रेज है जो हमारे पास नाउन फ्रेज के साथ अटैच्ड है। यानी कि एक नाउन फ्रेज के साथ हमारे पास ये मल्टीपल चीजें अटैच हो सकती हैं जिसमें हमारे पास आर्टिकल है, एडजेक्टिव फ्रेज है और प्रपोजिशनल फ्रेज है। नाउन फ्रेज के अंदर हमारे पास नाउन प्लस का मॉडिफायर्स आते हैं। मॉडिफायर्स कैन बी प्री मॉडिफायर्स एंड द पोस्ट मॉडिफायर। यानी कि जो हमारे पास रूट वर्ड होगा, जो हमारा सब्जेक्ट होगा, उससे पहले जितने भी आइटम्स आएंगे वो हमारे पास प्री मॉडिफायर्स होंगे और उसके बाद जितनी भी थिंग्स होंगी वो हमारे पास पोस्ट मॉडिफायर्स कहलाई जाएंगी। नाउन फ्रेज में हमारे पास डिटर्मिनर आ सकते हैं, प्री मॉडिफायर्स आते हैं, फिर नाउन आता है, फिर पोस्ट मॉडिफायर्स आते हैं और फिर प्रपोजिशनल फ्रेज आती है। कुछ जो नाउन फ्रेजेस होती हैं वो बहुत शॉर्ट होती है, लाइक आ डॉग, बस बात खत्म। कंसाइज है, डायरेक्ट बात हो रही है। कुछ बहुत डिटेल्ड और डिस्क्रिप्टिव होती हैं जिसमें सारी क्वालिटीज एक्सप्लेन की जाती हैं, जैसे द लार्ज शैगी डॉग विद पियर्सिंग ग्रीन आईज। तो कुछ शॉर्ट होती हैं और कुछ लॉन्ग होती हैं। अब नाउन फ्रेज के अंदर हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट होता है नॉमिनलाइजेशन का, कि जिसमें जो वर्ब और एडजेक्टिव होती हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है नाउन में। जैसे एक वर्ड है इम्प्लीमेंट। अब ये वर्ब है। अगर मैं कहूँ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, अब यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन है हमारे पास ये एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, एज ए नाउन काम कर रहा है। या कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जैसे कंसाइज, प्रिसाइज, फॉर्मल। अब अगर मैं इसको एक लिखूंगी दैट द फॉर्मेलिटी ऑफ द स्टाफ या द प्रिसीजन ऑफ द वर्क या द कंसाइजमेंट ऑफ द वर्क, तो बेसिकली यहाँ पे ये सारे वर्ड एज ए सब्जेक्ट काम करेंगे, एज ए नाउन काम करेंगे। जो नाउन फ्रेज होती है वो क्वाइट डिस्क्रिप्टिव होती है, कंट्रोल को शो करती है और फॉर्मेलिटी के लिए यूज होती है हमारे पास। देन हम बात करेंगे वर्ब फ्रेज की। वर्ब फ्रेज में बेसिकली हमारे पास मेन वर्ब होता है सेंटर में और उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब अटैच होते हैं, मॉडल वर्ब अटैच होते हैं या कॉम्प्लीमेंट अटैच होते हैं। वर्ब की हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं, डायनामिक वर्ब्स होते हैं और स्टैटिक वर्ब होते हैं। अब जो डायनामिक वर्ब्स होते हैं वो एक्शन को शो करते हैं, जैसे रन, जंप, शाउट, यानी कि जहाँ पे कोई एनर्जेटिक एक्शन को हाईलाइट किया जा रहा हो। और जो हमारे पास स्टैटिक वर्ब होते हैं वो स्टेट को शो करते हैं, लाइक बिलीव, लव, रीड, जहाँ पे आप थॉट्स को एक्सप्रेस करते हो। देन हमारे पास एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस के अंदर वर्ब को हाईलाइट किया जाता है। द गवर्नमेंट पास द लॉ, ये एक एक्टिव वर्ब यहाँ पे यूज हुआ है, डायरेक्ट एंड क्लियर बात की जा रही है। द लॉ वाज पास बाय द गवर्नमेंट, यहाँ पे पैसिव कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, इम्पर्सनल और फॉर्मल बात की जा रही है। बेसिकली जो वर्ब फ्रेज होती हैं उसमें टोन को डिटरमिन किया जाता है ताकि एक्शन को अंडरस्टैंड किया जा सके। जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर या शी विल हैव ईटन डिनर, जिससे हमें पता चल जाता है कि किस टाइम जोन के अंदर वो सर्टेन इवेंट हुआ है, अगर हमें वर्ब की फॉर्म की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो तो। अभी हमने अंडरस्टैंड किया कि बेसिक डिफरेंस क्या था बिटवीन द नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज। अब हम इनको जरा डिटेल में पढ़ेंगे। नाउन फ्रेज में बेसिकली जो हेड होता है, जो रूट वर्ड होता है, जो सेंट्रल वर्ड होता है वो हमारे पास नाउन होता है और उसके साथ ऑप्शनल मॉडिफायर अटैच होते हैं जो प्री मॉडिफायर्स भी हो सकते हैं, यानी कि नाउन के जो रूट वर्ड है उससे पहले आएंगे, और कुछ पोस्ट मॉडिफायर होते हैं जो नाउन के रूट वर्ड के बाद आएंगे। यानी कि जो नाउन से पहले आएंगे उसको हम प्री मॉडिफायर्स बोलेंगे और जो नाउन के बाद आएंगे उनको हम पोस्ट मॉडिफायर बोलेंगे। बेसिकली इन दोनों का फंक्शन यही होता है कि ये उस रूट वर्ड को, उस नाउन को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। अब हमारे पास प्री मॉडिफायर्स में क्या क्या शामिल हो सकता है? डिटर्मिनर हो सकते हैं जिसमें हमारे पास आर्टिकल्स हैं ए, एन और द। द जो है वो पर्टिकुलर एंटिटीज के लिए यूज होता है, डेफिनेट कॉन्सेप्ट्स के लिए। ए और एन हमारे पास नॉन स्पेसिफिक एंटिटीज के लिए यूज होता है, इनडेफिनेट कॉन्सेप्ट्स के लिए। हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं जैसे माई और देयर। डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं दिस, दैट, दीज, दोस। एडजेक्टिव हो सकते हैं जिसमें डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स होते हैं, अ ब्यूटीफुल बुक या अ चार्मिंग बॉय। नॉन एडजंक्ट्स हो सकते हैं यानी कि नाउन मॉडिफाइंग अदर नाउन। नाउन एडजंक्ट्स वो होते हैं नाउन मॉडिफाइंग अदर नाउन, यानी कि एक नाउन को एज ए प्री मॉडिफायर लिख दिया जाता है जो मेन नाउन को मॉडिफाई कर रहा होता है, जैसे अ मैथ्स बुक। अब यहाँ पे मैथ भी है तो एक नाउन ही, लेकिन जो मेन नाउन है वो बुक है, तो मैथ का जो वर्ड आ गया हमारे पास वो नाउन एडजंक्ट्स हो गए, जिसमें अ हिस्ट्री बुक है। देन हमारे पास पार्टिसिपल मॉडिफायर होते हैं, ये वर्बल एडजेक्टिव होते हैं जो बेसिकली होते तो वर्ब है लेकिन एज एडजेक्टिव काम करते हैं और नाउन के प्री मॉडिफायर कैटेगरी में फॉल करते हैं। लाइक ब्रोक, ये है तो एक वर्ब, ब्रेक होना, टूट जाना, लेकिन मैं कहूंगी अ ब्रोकन विंडो, एक टूटी हुई विंडो। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो ब्रोकन है ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है जो बेसिकली वर्ब था पहले, तो ये प्री मॉडिफायर हमारे पास है। या फिर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल दूंगी, अ राइजिंग स्टार।
राइज बेसिकली हमारे पास एक वर्ब होता है, लेकिन यहाँ पे वो एज एडजेक्टिव काम कर रहा है और नाउन के एज ए प्री मॉडिफायर काम कर रहा है। देन हम पोस्ट मॉडिफायर को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से पोस्ट मॉडिफायर्स हो सकते हैं, जिसमें हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो रिलेशनशिप को इंडिकेट करते हैं, लाइक बुक इज ऑन द टेबल, आई एम इन द क्लासरूम। तो बेसिकली जो सब्जेक्ट की रिलेशनशिप होती है उस जगह के अकॉर्डिंग वो प्रेपोजिशनल फ्रेज उसको इंडिकेट करते हैं। देन हमारे पास कुछ रिलेटिव क्लॉज होती हैं जो एसेंशियल और सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन देती हैं, यानी कि आई एम सर्चिंग फॉर अ मैन हु इज द राइटर ऑफ हेमलेट। तो बेसिकली यहाँ पे हमने एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन दे दी उस पर्सन के बारे में, लाइक द मैन हु रोट द बुक। ये हमारे पास रिलेटिव क्लॉजेज होती हैं जो उस रूट वर्ड को, उस नाउन को हाईलाइट करती हैं। देन हमारे पास नॉन फिनाइट क्लॉजेज होती हैं। नॉन फिनाइट क्लॉजेज होती हैं उसमें हमारे पास पार्टिसिपल फ्रेज शामिल होती है, जैसे स्टूडेंट स्टडिंग फॉर एग्जाम। अब ये एक पूरी फ्रेज थी स्टडिंग फॉर एग्जाम, लेकिन स्टूडेंट स्टडिंग फॉर एग्जाम इसमें हमारे पास जो है ना ये एक पार्टिसिपल फ्रेज इसके साथ शामिल हो गई, आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, स्टूडेंट्स स्टडिंग फॉर एग्जाम। देन हमारे पास ए पॉजिटिव नाउन फ्रेजेस होती हैं जिसमें जहां पे नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए उसकी बेसिक डिस्क्रिप्शन दी जाती है। जैसे मैं कहती हूँ भाई लंदन इज माई फेवरेट सिटी, तो मैं बोलूंगी लंदन द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड इज माई फेवरेट सिटी। अब यहाँ पे जो कैपिटल ऑफ इंग्लैंड है ये लंदन को मजीद मॉडिफाई कर देगा, यानी कि हमारे रूट वर्ड को मॉडिफाई कर देगा। देन हमारे पास कुछ प्रोनाउन हो सकते हैं जो एज ए प्री और पोस्ट मॉडिफायर यूज होते हैं, जिसमें पर्सनल प्रोनाउन है ही, शी और दे जो नाउन को रिप्लेस कर सकते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन है हिज, हर और देयर। देन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं दिस, दैट, दीज, दोस्त। कुछ इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं समवेयर, समवन, एनीवेयर, एनीवन, एनीथिंग, जो बेसिकली नाउन के जगह पे यूज होते हैं हमारे पास। नाउन फ्रेज को डीपली अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम वर्ब फ्रेज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो वर्ब फ्रेज होती है वो कंट्रोल करती है टेम्पोरल स्ट्रक्चर को, सिंटैक्टिक वेरिएशन को और रेट्रिकल इम्पैक्ट को एक टेक्स्ट के अंदर। वर्ब फ्रेज ये रिवील करती है कि जो ऑथर ने बात लिखी है, उसने जो वर्ब यूज किए हैं, बेसिकली वो क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा था। यहाँ पे जो एथोरियल स्टाइलिस्टिक चॉइसेस होती हैं उनको इंटरप्रेट किया जाता है कि रीडर की परसेप्शन के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा, जिसमें हमारे पास नैरेटिव टाइम, स्टोरी टाइम और टेंस जो है वो डिटरमिन करते हैं कि इवेंट कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। फिनाइट वर्सेस नॉन फिनाइट हमारे पास वर्ब्स होती हैं, सिंपल वर्सेस कंपाउंड वर्ब होती हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं एक सेंटेंस के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए। इसमें हमारे पास पैसिव और इंपेरेटिव फॉर्म होती है जो इंडिकेट करती हैं शिफ्ट्स को इन एजेंसी, अथॉरिटी और टोन। अब सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि नैरेटिव टाइम, स्टोरी टाइम और टेंस होता क्या है। नैरेटिव टाइम होता है कि बेसिकली इवेंट्स को किस तरीके से रीडर के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है और यहाँ पे कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं की जाती। लेकिन स्टोरी टाइम के अंदर हम एक क्रोनोलॉजी के अंदर बात करते हैं, यानी कि एक सीक्वेंस के अंदर, एक प्रॉपर डेट लाइन के अंदर हम काम करते हैं। टेंस हमारे पास पास्ट भी हो सकते हैं, लाइक थोड़े से दूर की बात की जा रही है, डिस्टेंस पे बात की जा रही है, या प्रेजेंट कोई ऑनगोइंग एक्शन डिफाइन किया जा रहा है। देन हम बात करेंगे फिनाइट, नॉन फिनाइट, सिंपल और कंपाउंड वर्ब्स की। फिनाइट वर्ब बेसिकली वो होती है जो टेंस को एक्सप्रेस करती हैं, पर्सन को एक्सप्रेस करती है। लाइक एग्जाम्पल हमारे पास है इट क्रिएट्स सर्टेनिटी। बेसिकली जो फिनाइट वर्ब होती है वो टेंस को, पर्सन को और नंबर को एक्सप्रेस करती हैं, सर्टेन में बात करती हैं, सर्टेनिटी को डिस्कस करती हैं। जो नॉन फिनाइट होती हैं उसमें हमारे पास इन्फिनेटिव्स और जीरेंड आ जाते हैं, कुछ पार्टिसिपल्स आते हैं और ये फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट्स देती हैं। अब सिंपल और कंपाउंड वर्ब में हमारे पास जो सिंपल है वो डायरेक्ट एंड कंसाइज बात करती हैं, क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी देती हैं, और जो कंपाउंड वर्ब है वो उसमें हमारे पास ऑक्सिलरीज भी यूज होते हैं और वो डेप्थ ऐड कर देती हैं हमारे पास किसी भी सेंटेंस के अंदर। देन हमारे पास पैसिव एंड इंपेरेटिव फॉर्म्स हैं। पैसिव और इंपेरेटिव फॉर्म के अंदर सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस को देखेंगे कि जहाँ पे एजेंट के ऊपर फोकस किया जाता है, सब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है, यहाँ पे एजेंसी और क्लैरिटी को एम्फेसाइज किया जाता है। देन हमारे पास पैसिव वॉइस है जहाँ पे हम ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर फोकस करते हैं और फॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इंपेरेटिव वॉइस के अंदर अथॉरिटी को एस्टेब्लिश किया जाता है और जो हमारे पास रीडर्स हैं उनको एंगेज करने की कोशिश की जाती है अर्जेंसी और इंटेंसिटी को क्रिएट करके। बेसिकली जो हमारे पास फिनाइट वर्ब्स होती हैं, नॉन फिनाइट वर्ब्स होती हैं, सिंपल और कंपाउंड वर्ब्स होती हैं, इनके यूज से हमें पता चलता है कि रिदम क्या है, ऑथर्स की इंटेंशन क्या है और प्रिसीजन कितनी है किसी वर्क के अंदर। और वर्ब का जो कॉन्सेप्ट है वो फ्लैशबैक्स में, फोरशैडोइंग में, मैनिपुलेशन ऑफ टाइम में और डिफरेंट कम्प्लेक्सिटी और सस्पेंस को क्रिएट करने के लिए भी यूज किया जाता है। सो बेसिकली आज की वीडियो में हमने नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज को डिटेल में डिस्कस किया। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।